मैंने कहा था ये संसार भूसा है, भूसा। जो भी किसान होते हैं वो खेती इसलिए करते हैं, समय समय पे खाद डालते हैं, जल सेवा करते, क्यों? क्योंकि हमारी उपज अच्छी है, ना कि भूसा। अरे जब उपज अच्छी होगी तो भूसा तो स्वतः मिल जाएगा, लेकिन उद्देश्य है कि हमारी उपज, दाना, खेती अच्छी है, भूसा तो नहीं होगा। इसी प्रकार ये संसार भूसा है, और इस देह का वास्तविक जो लाभ है, जो उपज है, वो है भगवत प्राप्ति। ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी, जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, और शरण राम की ले, कहना मत सुन रे मना, ये दुर्लभ मानस दे। जो सुख को चाहता है वो राम की, कृष्ण की शरण अवश्य ले। अगर उनकी शरण में रह करके वो जीवन निर्वाह नहीं करता तो सुख नहीं मिलेगा। धन मिल जाएगा लेकिन दुख जीवन में बना रहेगा, पद मिल जाएगा लेकिन दुख तो भीतर है, वो बना ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। कितने धनवान दुखी नहीं, कितने पद प्रतिष्ठित दुखी नहीं, कोई तन दुखी, मन दुखी, धर्म सब दुखी। इसलिए गृहस्थ में भी जो रहे वो सदैव भगवान। एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान् 10 बालका। भगवान की जितनी 16,108 रानियां हैं ना, इनके वंश का बड़ा विस्तार है। एक एक रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई। अब सुजोड़ लेना, 16,108 हैं, 10-10 बेटा, एक एक बेटी, ऐसे करके महाराज करोड़ों में पहुंच गए। एतेषां पुत्र पौत्राश्च बभूवुः कोटिष्वन्द्र, करोड़ों में। वो कहते हैं ना 56 करोड़ यदुवंशी का इतना बड़ा वंश है। आगे की लीलाओं में एक बार बलराम जी रुक्मी से उसकी बातों में उलझ गए, फंस गए, जुआ आदि की पीड़ा होने लगी। बलराम जी ने, रुक्मी ने कुछ विरोध किया, बदमाशी करी, बलराम जी अपमान नहीं सह पाए और रुक्मी का वध कर दिया। भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न, अभी मैंने सुनाया ना रुक्मिणी जी का बेटा, और प्रद्युम्न के बेटा थे, नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था? अनिरुद्ध जी का विवाह 1200 की बेटी उषा के साथ है। देखो ये 1200 कौन है? मैंने एक दिन बताया था, प्रहलाद जी कथा सुनी थी ना, हिरण्यकशिपु प्रहलाद के बेटे हुए, पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के बलि, और बलि के हैं 1200। ये 1200 सोनितपुर का राजा बन गया। ये भगवान शिव का भक्त था। तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इवते मराः। एक दिन भगवान शिव जब डमरू बजा करके नृत्य कर रहे थे, उस समय भगवान के तांडव नृत्य में 500 मृदंग बजाया एक साथ। इसके 1000 बाहु हाथ हैं, और एक 2 हाथों से एक मृदंग बजती, इसने 500 मृदंग बजाया। सहस्र बाहुर्वाद्येन तांडवी तोषेन मृदं। भगवान शिव जी से प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरे रक्षन्दयामास, वर मांगो, वर क्या चाहिए? इसने कहा सरकार मैं आपसे वरदान में ये चाहता हूँ, मेरे पिता बलि के यहाँ भगवान नारायण द्वारपाल बलि थे, तो मैं चाहता हूँ मेरे द्वारपाल शिव जी आप बन जाओ। भगवान ने कहा तेरे जैसा तू विलक्षण क्या बोल रहा है? तेरे पिता के यहाँ, देखो जब भगवान वामन आए थे ना, तो बलि से इतने प्रसन्न हो गए, कहा मैं तेरा द्वारपाल। शिव जी ने कहा देखो बलि, देखो 1200 अंतर है। बलि की समर्पणता के भाव में स्वयं भगवान नारायण बिक गए थे, और उन्होंने स्वेच्छा से कहा था बलि बलि तुम्हारा द्वारपाल, मैं तुम्हारे बंधन में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मेरे साथ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई ऐसा भाव नहीं, और तुम और मैंने तुमको वरदान के लिए कह दिया है, तो वरदान तो मैं तुमको दे दूंगा अगर तुम जिद करते हो, लेकिन अंतर है ध्यान। उसने कहा कि सरकार भले अंतर रहे,
चाहे जो रहे, लेकिन मुझको तो यही चाहिए कि मेरे द्वार बार आप मेरे द्वार पर आके। शिव जी ने इच्छा मूर्ति का वरदान दे दिया और इसने कहा सरकार मेरे 1000 भुजाएं हैं, इतना बल है, मुझसे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, मेरे भुजाओं में कुंडली मिट्टी है, थोड़ी आप ही आइए थोड़ी देर के लिए, आपसे ही दो हाथ हो जाए। शिव जी को क्रोध आ गया, दुष्ट तू जो है गुरु और शिष्य की मर्यादा का खंडन कर रहा है, अपमान कर रहा है, मैंने तो तुझे वरदान दे दिया जा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये जो तेरे रथ की ध्वजा है ना, ये ध्वजा जिस दिन कट करके गिर जाएगी उसी दिन तेरे भुजाओं की खुजलाहट मिल जाएगी, वो भी जाएगा। वो भाड़ा चल चला। तब से शिव जी उसके नगर में न चाहते हुए भी वरदान से बंधे के बेचारे द्वारपाल के लिए खड़े रहते। कभी कभी भगवान भी लोगों के वरदान में फंस जाते और भैया वरदान मांगने वाले लोग बड़े चतुर हैं। एक बार कोई भैया ऐसी, चाहे कोई ऐसी बात सुनाई मैंने सुनी, एक बार कोई माता जी थी सयाने बुजुर्ग, बड़ा भगवान का तप की, और भगवान ने कहा भैया वरदान मांग लो क्या चाहते हो, लेकिन शर्त है वरदान एक ही मांगना। लेकिन उस मैया के घर में बड़ी समस्या, धन नहीं था, पौत्र नहीं था, नाती नहीं था, और उस मैया के नेत्र नहीं, अंधी थी, घर में धन नहीं था, और बेटा तो था, बेटा नहीं था, और वरदान भगवान ने कहा कि मैं एक ही दूंगा। तो मैया क्या कही, प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा करिए, मैं अपने पौत्र को, अपने नाती को सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। मानो ये तीनों वरदान कि सोने के कटोरी में कब खाएगा, जब अच्छा सोना धन होगा, और देखो कब जब नेत्र होगा, और देखो किसको, अभी तो नाती है ही नहीं, तो नाती भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे मांगने वाले वक्त होते हैं। बाणासुर के वरदान में शिव जी भी चक्कर में आ गए, न चाहते हुए द्वारपाल बना। इस बाणासुर की एक बेटी थी, नाम था उषा। वो सो रही थी, रात में उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में उसको अनिरुद्ध जी दिख गए, भगवान के पौत्र दिख गए, प्रद्युम्न की बेटा अनिरुद्ध, बहुत सुंदर है ये अपने पिताजी जैसे। और इस उषा ने स्वप्न में ही उनको अपना पति मान लिया, वर्ण कर लिया, स्वप्न में विवाह कर दिया। प्रातः काल से उसका मन सदैव उन्हीं में रमण करे। उस उषा की एक सहेली थी, नाम का चित्रलेखा। ये बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी थी, उषा की घनिष्ठ सखी थी। उसने कहा सखी बहुत दिन से तुम्हारे मन का पता नहीं चलता, तुम तो खोई खोई रहते हो, कहाँ रहते हो तुम्हारा मन। उसने सारी बात बता दी कि चित्रलेखा मेरे स्वप्न में एक मनोहर बालक आया, और ऐसा ऐसा है, मैंने उसको पति रूप में मान लिया, लेकिन मैं कहाँ ढूंढने लगूं, तो स्वप्न था कहाँ मिले, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो मैं शरीर को छोड़ दूंगी। ये प्रेम भी महाराज बहुत पागल जैसा होता है, संसार में लग जाए तो बंधन में आपको कष्ट दे देगा, और यही प्रेम जैसे गोपियों का भगवान से लग गया तो आज बड़े बड़े महात्मा भी उनकी चरण धूलि के लिए तरसते हैं। प्रेम विलक्षण है। प्रेमी को अगर प्रेमास्पद की प्राप्ति ना हो तो वो सदैव विरह को प्राप्त करता है। चित्रलेखा ने कहा मैं तेरी सखी हूँ, तेरी सहेली हूँ, तू चिंता मत कर, मैं उसको ढूंढूंगी जहाँ भी होगा। और वो चित्रलेखा बड़ी मायावनी थी, राक्षसी थी ना, बाणासुर का मंत्री था, राक्षस था, कुंभांड की बेटी थी। इतनी बड़ी मायावनी थी, वो एक साथ पूरे संसार के जितने पुरुष हैं सबका फोटो खींच लेती, सबका चित्र निकाल ली, और निकाल करके एक तरफ से उषा को दिखाना प्रारंभ की, देखो छात्र में कौन है। देखती गई, इतने में द्वारिकाधीश का चित्र सामने आया, उसने घूंघट डाल दिया। प्रद्युम्न जी का आया और घूंघट डाल दिया। जब अनिरुद्ध जी का जैसे चित्र सामने आया, तुरंत बोली सखी यही है जिनने मेरे दिल का हरण किया है, मन का हरण किया। चित्रलेखा ने कहा चिंता मत कर, मैं अभी इनको लाती हूं। और वो सोते हुए पलंग समेत द्वारिका में अनिरुद्ध जी सो रहे, और वो पलंग समेत चित्रलेखा मायावनी थी, और अनिरुद्ध जी को वहां से उठा लिया और उठा करके लेकर के आ गई और उषा के कमरे में रख दी। प्रातः काल अनिरुद्ध जी ने देखा
आश्चर्य में पड़ गए, मैं कहां से कहां आ गया। सामने उषा खड़ी थी, बहुत सुंदरी थी, हाथ जोड़ करके सारी बात बताई। वही पर इनका गर्दन बिला हुआ, अनिरुद्ध जी भी स्वीकार कर लिया। एक दिन बालासुर का किसी गुप्तचर ने उषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज सुनी और जाकर के बाणासुर से बताया, महाराज इस समय राजकुमारी के कक्ष में किसी पुरुष के रहने की आवाज आती है, आशंका है। उसी समय बाणासुर ने वहां पर चढ़ाई करी, पकड़ लो उसको। बाणासुर बलशाली तो था ही, और अनिरुद्ध जी भी बलशाली थे, लेकिन अकेले थे। बाणासुर के साथ कितनी देर लड़े, काफी देर लड़े, बाद में बाणासुर ने पकड़ करके खंभे से बांध दिया। अनिरुद्ध जी बन गए। उषा बहुत समझाती रही, पिताजी मैंने इनको अपना पति मान लिया है, छोड़ दो, लेकिन वो दुष्ट नहीं छोड़ते। समाचार देने में कुशल श्री नारद जी महाराज द्वारकाधीश के दरबार में गए। सबने कहा, श्री नारद जी महाराज की जय हो, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा, स्वागत तो ठीक है, बाद में हे द्वारिकाधीश आपका परिवार इतना विस्तृत है, कभी आप इसकी हाजिरी उपस्थिति भी दर्ज करते हो? अरे कभी कभी हाजिरी कर लिया करो, गलत सब है कि नहीं? भगवान ने कहा, नारद जी सब तो हैं, लेकिन हाँ कुछ दिनों से अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी ने कहा, वो दिखेंगे कैसे? विश्व में बाणापुर की नगरी शोणितपुर में खंबे से बंधे पड़े। बलदाऊ जी बैठे थे, श्रेष्ठ बाणासुर का इतना उत्साह, उसने हमारे अनिरुद्ध को बंदी बनाया। भगवान ने कहा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, दंड देंगे। सेना तैयार हो गई और द्वारकाधीश शोणितपुर में चढ़ाई करने के लिए चल गए। नारदा तदुपाकर्ण्यं वार्तां बद्धस्य कर्मचारिणः